शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हो हंसासन गरुणासन हंसासन गरुडासन। वृषवाहन सारे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। हो चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मद सोहे। भोले ससे धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर गे भोले बागांबर अंगे। सनकादिक करुणादिक शनकादिक करुणादिक। भूतादिक संगी ओम जय शिव ओंकारा। होकर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता। जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। हो नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत। महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे सोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी। मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव। हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव शर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव शर्वं मम देवदेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव।
निश्चित रहे गणम मंत्रुषांजलि। सभी यथास्थान बैठ जाएं। हरि ओम हजनेन जगमय जंतदेवस्थान धर्माण धर्मान्ना देहनान महमान सजंत्र यत्र पूर्वे छात्याः जंतदेवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयाः। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णं प्रचोदयाः। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नः गजाति गर्भीरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तः गृहाण परमेश्वर। सांगा सपरिवार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए यथास्थान बैठेंगे। और आज आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से आज की पावन कथा के मध्य भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के विवाह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से आप हम सभी आज मनाएंगे। और मध्य में बड़ी सुंदर नारद मोह लीला का भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। तो सभी यथास्थान बड़ी शांति पूर्वक बैठेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जय राधे श्री राधे, जय श्री राम श्री राधे राधे, जय राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे। बोले श्री राधा रमण लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे, जय राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय
ऋषिवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर शिव समान दाता नहीं विपत निवारणहार लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवार आई हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर प्रभु को याद करते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन
नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई। काशी विश्वनाथ की में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। ओ सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने में मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। हर हर सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। ओ सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई
तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आई हूँ। ओ तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरिया आई हूँ। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी महादेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम को गाते हुए सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबर धारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ देवादिदेव महादेव भगवान शंकर मां पार्वती के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। विगत 3 दिनों से हम आप सभी भगवान शंकर के पावन चरित्रों को, पावन लीलाओं को सुनते हुए आ रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिन है। कल अनेकों चरित्र हम आप सभी ने श्रवण किए। रुद्राक्ष की महिमा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष होता है प्रिय लगता है। भगवान शंकर को तो प्रिय लगता ही है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वो भगवान विष्णु को भी प्रिय लगता है। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ नियम हैं जो कल आपको बताए कि हर एक व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकता। जो अपने जीवन में कुछ नियम ना कर पाए तो वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता।
क्योंकि मद्यपान मंद्रापान करना भी रुद्राक्ष धारण करने वाले को वर्जित बताया है। मांस सेवनम, जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो मांस इत्यादि का सेवन भी नहीं कर सकता। तू लहसुनम, रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं कर सकता। यदि आपने रुद्राक्ष को धारण कर रखा है और आप मंद्रा का पान भी कर रहे हैं, मांस का सेवन भी कर रहे हैं, लहसुन प्याज का भी सेवन कर रहे हैं, तो वो रुद्राक्ष प्रभाव तो नहीं दिखाएगा अपने आपके जीवन में, दुष्प्रभाव जरूर दिखाना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि भगवान की जो शक्तियां होती हैं, इनके हर एक चीज का कोई ना कोई नियम होता है। अब कई बार लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हम मंद्रा पान नहीं करेंगे, हम मांस भी त्याग कर देंगे, लेकिन लहसुन प्याज में क्या है, जरा विचार करो। हम भगवान के लिए एक संसार की छोटी सी चीजों का त्याग नहीं कर सकते और मन में विचार क्या करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। हम थोड़ी सी चीजों का, थोड़ी सी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते। देखो वास्तव में भक्त होता कौन है? भक्त वही कहलाता है कि जिस चीज को करने में, जिस कार्य को करने में हमारे प्रभु को प्रसन्नता मिले, महादेव को प्रसन्नता मिले, भक्त वही कार्य करता है। ऐसा नहीं कि जिस काम को करने में हमें प्रसन्नता मिल रही है तो हम वही कार्य करेंगे, ना। भक्ति के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो हमारे ब्रज में तो संत कह देते हैं कि लोग कहते जरूर हैं कि मरने के बाद पिंडदान होता है, लेकिन जो जीते जी भगवान की शरण में पहुंच गया, जिसने भगवान की शरणागति ले ली, उसने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया। पिंड कहते किसे हैं? ये जो हमारा शरीर है यही तो पिंड है। लोग मरने के बाद पिंडदान करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने जीते जी भगवान की शरणागति ले ली, और शरणागति का अर्थ है हमारा ये पिंड, हमारा हृदय, ये तन हमने भगवान को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया अथवा भगवान को दान कर दिया हमने। अब जब ये पिंड, ये देह, ये तन मन हमने भगवान को जब दान में दे दिया, भगवान को जब समर्पित कर दिया, तो उसके बाद फिर हमारी इच्छाएं कैसी? फिर हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। देखो, मुक्ति में और मोक्ष में अंतर ही यही है। लोगों को क्या लगता है मरने के बाद मुक्ति मिलती है। लोग यही सोचते हैं ना कि जब मर जाएंगे, मरने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज, मुक्ति नाम का कोई प्रसाद नहीं है जो मरने के बाद बट रहा है, ऐसे जाओ जाके ले लो। मरने के बाद व्यक्ति मुक्त नहीं होता, व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है। जिसने जिंदा रहते ही अपने मन की इच्छाओं का दमन कर दिया, अपने मन की इच्छाओं को मार दिया, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया। और मरने के बाद शरीर मरते जाते हैं, पर व्यक्ति के मन की इच्छाएं नहीं मरती। तो मर गए शरीर, शरीर मर गए, फिर भी मन की इच्छाएं नहीं मरी, तो मरने के बाद भी आप मुक्त नहीं हुए। तो मुक्त तो व्यक्ति जीते जी होता है, क्योंकि भक्ति का वास्तविक अर्थ ही यही है कि जब हमारी कोई इच्छा ना रहे, जिस चीज को करने से, जिस कार्य को करने से, के लिए भी तो संसार में कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा महाराज, तभी प्रभु मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब कहते हैं ना कि हम भगवान के भक्त हैं, हम सनातनी हैं, हम धर्मात्मा हैं। किसी से भी पूछो तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम तो धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा का अर्थ जानते हैं? जो जीवन पर्यंत अपने जीवन से कभी धर्म का त्याग ना करे, वो धर्मात्मा होता है। अच्छा, एक बात बताना, सच सच बताना, एक गाय का भोजन क्या है?
गाय किस चीज का भोजन करती है, क्या खाती है गाय? आवाज आनी चाहिए सबकी। क्या खाती है? घास खाती है गाय। गाय का धर्म है कि वो घास खाएगी, भगवान ने व्यवस्था बनाई है उसकी। और एक शेर का भोजन क्या है? शेर का भोजन है मांस। शेर खाएगा तो मांस ही खाएगा, वरना कुछ नहीं खाएगा। और एक इंसान का भोजन क्या है? क्या है? अनाज। अनाज इंसान का भोजन है। अच्छा, यदि कोई गाय 1 महीने से भूखी हो और उसके सामने आप जाकर मांस डाल दो तो क्या वो गाय खाएगी? भूखी मर जाएगी पर वो खाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है, वो अपना धर्म नहीं त्यागेगी। खाएगी तो वो घास ही खाएगी। उसी प्रकार एक शेर यदि 1 साल का भूखा हो और उसके सामने जाकर आप घास डाल दो तो क्या वो शेर खाएगा? वो भी अपनी मरना पसंद करेगा, मृत्यु पसंद करेगा, पर उस घास को खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका भी धर्म है। भगवान ने उसके लिए मांस की ही व्यवस्था की है। वो खाएगा तो मांस ही खाएगा। और इंसान का धर्म क्या है? इंसान का धर्म क्या है? अनाज तो धर्म है, लेकिन इंसान खाता क्या है? रोटी आए सो रोटी खा जाएगा, घास आए सो घास खा जाएगा, मांस आए सो मांस खा जाएगा, जो भी आए खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। फिर कैसे आप धर्मात्मा हो? कैसे आप धर्मात्मा कहलाए? जब आपके जीवन में आपका कोई धर्म ही नहीं रहा, कोई धर्म ही नहीं बचा, तो आप कैसे धर्मात्मा हो? कैसे भगवान के भक्त हो? भक्त के हृदय का पहला गुण जानते हैं क्या है? भक्त के हृदय का पहला गुण होता है दया। भक्त जो भगवान का भक्त होगा, पहला गुण उसके हृदय में दया होता है कि जो दूसरों के प्रति दया करे। और जब हम दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं, उनका भक्षण करते हैं, तब जो आप भक्त बनते हो तो फिर आपके हृदय की वो दया कहाँ मर जाती है? वो दया कहाँ जाती है आपकी? जो दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरता है ना, भगवान कहते हैं भक्त तो दूर की बात, उसके हाथ से स्पर्श किया हुआ भगवान जल भी स्वीकार नहीं करते। आप और दान पुण्य करो वो तो बात बहुत दूर की बात है, भगवान जल भी स्वीकार नहीं करते। जिसने जीवन पर्यंत में एक बार भी यदि किसी जीव की हत्या करके अपने पेट में भरा हो, पेट में भक्षण किया हो, तो भगवान कभी उसके ऊपर कृपा नहीं करते। भगवान ने सबकी व्यवस्था बनाई है, और सबसे ज्यादा जो खाने की व्यवस्था भगवान ने बनाई है वो एक इंसान के ही बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। एक में स्वाद ना आवे, एक में पेट ना भरे तो दूसरे को खा लो, और दूसरे में पेट ना भरे तीसरे को खा लो। फिर भी धिक्कार है ऐसे जीवों पर, धिक्कार है ऐसे इंसानों पर जो दूसरों के जीव जंतुओं को मार मार कर अपना पेट भरते हैं। वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है संसार में। वो मानव नहीं है, वो दैत्य है। क्योंकि दैत्य करते क्या थे? दैत्य यही तो करते थे कि दूसरे जीवों को मार मार कर अपना पेट भरते थे। वो जीते जी राक्षस हैं संसार में। अपने सुख के लिए, अपने पेट भरण के लिए कभी किसी दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते, कभी माफ नहीं करते। इतने भोजन प्रभु ने बनाए हैं, उनको पाइए। 56 प्रकार के व्यंजन है, तरह तरह की चीजें प्रभु ने बनाई है, उनका सेवन कीजिए। पर हर एक जीवों को इस संसार में जीने का अधिकार हो, वो भले छोटे छोटे जीव जंतु हो या बड़े बड़े जीव जंतु हो। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति जब शमशान जाता है, किसी की शव यात्रा में जाता है, तो शमशान से लौट के आके स्नान करता है। क्यों? कहता है महाराज मैं शमशान गया था, मरे हुए व्यक्ति को स्पर्श किया था,
इसलिए अशुद्ध हो गया हूं तो आके स्नान करता है। आप शमशान से लौटकर आके तो स्नान करते हो, और जरा विचार करो जो आपने अपने पेट में शमशान बना रखा है उसकी शुद्धताई कहां से करोगे, उसको पवित्र कहां से करोगे आपने जो पेट में ही शमशान बना रखा है उसको पवित्र कहां से करोगे। जो जीवों को मार मार कर पेट में खाते हो तो पेट क्या शमशान से कम है आपका। धन्य है संसार का जीव, और कहता है मैं धर्मात्मा हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। मत मारो दूसरे जीवों को, मत किसी जीव जंतुओं पर अत्याचार करो, क्योंकि जिस दिन भगवान ने उनकी पुकार सुनी, उनकी ओर भगवान ने देखा, तो ये मानो कि संसार में हमें कहीं रहने के लिए ठौर नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी जीव जंतुओं को मारकर भक्षण नहीं करना चाहिए, महापाप है। तो यहाँ वर्जित बताया कि जो रुद्राक्ष को धारण करता है तो ना ही वो मांस का सेवन कर सकता, ना ही मंदरा पान कर सकता है, और ना ही लहसुन प्याज का सेवन कर सकता है। इन चीजों का तो त्याग करना ही पड़ेगा महाराज। अब कल भी आपको बताया था कि रुद्राक्ष और तुलसी साथ में धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रुद्राक्ष और तुलसी साथ में धारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, देखो कंठी को धारण करने का एक नियम है। क्या है? एक कंठ लगनी तुलसी नलिनाक्ष माला। जो तुलसी की माला होती है, कंठी होती है, वो कंठ में धारण की जाती है, कंठ में पहना जाता है। और जो रुद्राक्ष की माला होती है, नलिनाक्ष माला, वो उसको लंबा पहना जाता है। रुद्राक्ष को केवल कंठ में धारण नहीं किया जाता, उसको जैसे कमल गंठ की माला हो गई या रुद्राक्ष की माला हो गई, उसको नाभि तक के आकार में इतना लंबा आप उसको धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। लेकिन तुलसी का नियम है, तुलसी को आप कंठ में ही धारण कर सकते हैं, एक साथ दोनों को पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो रुद्राक्ष की महिमा सूत जी महाराज ने श्रवण कराई कि जिसके गले में रुद्राक्ष होता है वो भगवान शंकर का बड़ा प्रिय होता है। और बेलपत्र की महिमा कल हम आप सभी ने श्रवण की थी कि एक बार यदि जीवन में कोई व्यक्ति भगवान को बेलपत्र समर्पित कर दे तो एक बेलपत्र समर्पित करने का फल है कोटि कन्यादान। 1 करोड़ कन्यादान जीवन में व्यक्ति करे, जितना पुण्य उसका मिलता हो उतना एक बेलपत्र भगवान शंकर को भाव से श्रद्धा से समर्पित करने पर मिल जाता है। यहाँ पर कहते हैं महाराज, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और मृत्यु होने के पश्चात उसको जब शमशान लेकर जा रहे हो और रास्ते में यदि कोई बेलपत्र का वृक्ष पड़ जाए, बेलपत्र का पेड़ पड़ जाए, कुछ समय के लिए उस मरे हुए व्यक्ति के शव को यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख दिया जाए तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता, फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष की बड़ी महिमा है। शमशान जाते समय यदि शव के ऊपर थोड़ी सी ही बेलपत्र की परछाई पड़ जाए तो उसमें भी उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, क्योंकि बेलपत्र प्रभु का बड़ा ही प्रिय है। और बेलपत्र केवल मात्र भगवान शंकर को ही प्रिय नहीं है, बेलपत्र माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। क्योंकि बेलपत्र प्रकट कैसे हुआ, बेल का वृक्ष कैसे प्रकट हुआ, सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने विचार किया कि मैं भगवान शंकर की आराधना करूं, और भगवान शंकर की आराधना किस भाव से कर रही थी कि मैं भगवान विष्णु की प्रिय बन जाऊं, भगवान विष्णु की मैं प्रिय बन जाऊं, इस भाव को लेकर भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। और आराधना कैसे कर रही थी महाराज, इनके मन में विचार था
कि मैं 100 बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करूंगी। तो बड़े नियम पूर्वक भगवान के पार्थिव शिवलिंग की आराधना माता लक्ष्मी कर रही थी। और जब माता लक्ष्मी आराधना कर रही थी तो बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ में कर लक्ष्मी के हृदय का प्रेम इतना भक्ति में बढ़ चुका था कि आज जो दोनों पयोधर माता लक्ष्मी ने वहां पर समर्पित किए थे, उन दोनों पयोधरों के द्वारा ही बेल वृक्ष उत्पन्न हो गया। और जब बेल वृक्ष उत्पन्न हो गया तो भगवान शंकर ने कहा कि आपने इतनी श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन किया है और ये जो बेल वृक्ष यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी मुझे इस बेल वृक्ष का एक पत्र भी समर्पित यदि करता है तो मैं उसके ऊपर अनुग्रह करूंगा, उसके ऊपर कृपा करूंगा। कहते हैं 68 करोड़ तीर्थों का निवास होता है एक बेल वृक्ष के अंदर। एक बेल पत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं, इतना पावन बेल वृक्ष है। कहते हैं जिस किसी के घर में धन का अभाव हो, लक्ष्मी ना रुक रही हो, वो व्यक्ति बेल के जो बेल का फल होता है, या तो फल मिल जाए तो ही बढ़िया है, बेल के फल को लेकर आए और गाय के घी में भिगोकर पहले उसको सुखा ले। बेल के फल को जो अंदर जो गूदा निकलता है पहले उसको सुखा ले, फिर घी में मिलाकर यदि वो माता लक्ष्मी को समर्पित करता है, माता लक्ष्मी का ध्यान करता है, तो उसके घर में कभी धन रुपया की कमी नहीं होती, धन दौलत की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। बेल का फल भी ना मिले तो बेल के पत्र को ही जो गाय के घी में भिगोकर माता लक्ष्मी को समर्पित करे तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है। तो उसके घर में कभी महाराज दरिद्रता नहीं आती, पैसा रुपया का अभाव नहीं होता, क्योंकि माता लक्ष्मी को भी बेल का वृक्ष बड़ा ही प्रिय है। एक बार क्या हुआ, जब वृंदावन में महारास प्रारंभ हुआ और जब वृंदावन में महारास प्रारंभ हुआ तो ब्रज की समस्त गोपिकाएं उस महारास में आई, सारी देवियां उस महारास में आई। लेकिन जब माता लक्ष्मी महारास में जाने लगी तो माता लक्ष्मी को जो राधा रानी की सखियां थी उन्होंने रोक दिया, कहा आपको महारास में प्रवेश नहीं मिलेगा, महारास में लक्ष्मी का क्या काम, महारास में पैसा रुपया धन का क्या काम। तो माता लक्ष्मी को महारास में आने से रोक दिया। जब माता लक्ष्मी को महारास में आने से रोका तब महाराज माता लक्ष्मी क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला लक्ष्मी मैया को। वृंदावन के पल्ली पार, वृंदावन के दूसरे किनारे पर यमुना पल्ली पार आज भी आप जाओगे तो बेलवन के नाम से एक स्थान है। वहां पूस के महीने में हर एक गुरुवार को पूस के महीने में वहां लक्ष्मी मैया का मेला लगता है। तो वहां पर माता लक्ष्मी क्रोध में जाकर बैठ गई और बैठी कहा, देखो वृंदावन किसका वन है, वृंदावन तो वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का वन है और वृंदावन में कुंजन है, कुंजों का वन है। लेकिन माता लक्ष्मी कुंजों के वन में नहीं बैठी, माता लक्ष्मी वृंदा यानी तुलसी के वन में नहीं बैठी, यमुना के किनारे पर जाकर बेल वन में माता लक्ष्मी विराजी, जहाँ हर जगह बेल के वृक्ष लगे हुए हैं और उन्हीं बेल वृक्षों के बीच में जाकर क्रोध में आकर माता लक्ष्मी बैठ गई, क्योंकि वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। और जब वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला महाराज, तब हुआ क्या, ठाकुर जी को पता लगा कि लक्ष्मी मैया तो क्रोधित होकर बैठी है, अब इनको कैसे मनाया जाए। तो स्वयं भगवान नारायण आज ठाकुर जी बाल स्वरूप बनाकर गए और बालक का रूप बना के माता लक्ष्मी को मनाने के लिए जाकर माता लक्ष्मी की गोदी में बैठ गए। तो आज जो बेलवन में माता लक्ष्मी के जो स्वरूप के दर्शन होते हैं तो भगवान बालक बने उनकी गोदी में विराजे हैं
और माता लक्ष्मी बेल के वृक्ष के नीचे वहां विराजी है बेल वन में। तो माता लक्ष्मी को बेल का वृक्ष इतना प्रिय है, तो यदि बेल पत्र माता लक्ष्मी को भी समर्पित किया जाए तो माता लक्ष्मी भी कृपा करती है, वो भी अति शीघ्र दी जाती है। लेकिन महाराज हमारे वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन में तो लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी को भी आने को नहीं मिलता। वैसे कहते हैं कि लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं बनता। आज संसार में बिना रुपया पैसा के कोई काम है, कोई काम नहीं बनता, क्योंकि काम बनाने के लिए अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। बिना अर्थ के आप सोचो कि काम चल जाए तो काम नहीं चलता। धर्म का कार्य करने के लिए भी अर्थ की तो आवश्यकता पड़ती है। बिना पैसा के बिना अर्थ के तो धर्म का काम भी नहीं होता। पर एक वृंदावन की भूमि ऐसी है कि जहाँ लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है, अर्थ की भी वहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रज की भूमि है ही महाराज ऐसी पावन। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? हाथ ऊपर करके दिखाओ कौन कौन गया है। 2-4 ही लोग वृंदावन गए हैं। देखो कथा भले ही शिव जी की चल रही है, पर है भैया हम वृंदावन वाले तो ब्रज का रस तो रह गई। ऐसा नहीं है, जब भगवान शंकर की शरण में व्यक्ति जाता है तो भगवान शंकर भी उसको ठाकुर जी से जोड़ते हैं, राधा रानी से जोड़ते हैं। हमारे जो वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, बताया करते हैं कि पहले उनके जीवन में राधा रानी की आराधना नहीं थी, पहले उनके जीवन में भगवान शंकर की आराधना थी। कहते हैं बाल अवस्था में उन्होंने बहुत भगवान शंकर की सेवा की, बहुत भगवान शंकर की आराधना की, और जब भगवान शंकर की आराधना की तो भगवान शंकर ने उनको कहीं भटकने नहीं दिया, सीधा जाकर राधा रानी के हाथ में सौंप दिया कि अब आप संभालो। तो भगवान शंकर की भी आराधना यदि हम करते हैं तो भगवान शंकर भी राधा रानी से जोड़ते हैं, ठाकुर जी से जोड़ते हैं। ऐसा हमारा वृंदावन धाम है। हमारे वृंदावन में भी भगवान शंकर भूत बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर विराजे हैं। गोपी बनकर आप जाओगे वृंदावन में तो गोपी के रूप में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। ऐसा वृंदावन धाम है। जब वृंदावन का स्मरण आया है तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए सभी मन से वृंदावन की ओर चले। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? सभी जाना चाहते हैं, तो आइए थोड़ी देर सभी अपने मन से वृंदावन की ओर चलते हैं। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, नाथ मेरी बीती उमरिया सारी, तो मेरी बीती उमरिया सारी। क्या कहना है ठाकुर जी से? ऐसे भी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, दोनों हाथ ऊपर सीधे सीधे करके क्या कहना है? बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ए बुला लो वृंदावन गिरधारी। बाके हरि राम की जय हो।
ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला डेरा, मोहे न सूझे रस्ता तेरा, कोई न सूझे रस्ता तेरा, मोहे न सूझे रस्ता तेरा, मोहे न सूझे रस्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो ओ दीन दयाल पकड़ लो भैया, केवल दास तिहारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ए बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो ए बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बाके बिहारी लाल की। जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरे खाली गागर, जीवन के मेरे खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, अपनी दया के भर दो सागर, अपनी दया की भर दो, हे करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, हे करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, अपनी दया की भर दो सागर, अपनी दया से भर दो सागर। मैं आई शरण तिहारी, बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, ए बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी ए श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। आपकी बिहारी लाल की। हो दीनानाथ कृपा कर देना, दीनानाथ कृपा कर देना, दीनानाथ कृपा कर देना, दीनानाथ कृपा कर देना। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही हूँ, हे युगों युगों अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बसा लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो
श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी, श्याम मेरी बीती उमरिया सारी। दोनों हाथ आगे बोले एक बार, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर राधा नाम लेते हुए, दोनों हाथ उठाके जय राधे 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। तो महाराज यहाँ पर माता लक्ष्मी को वृंदावन की भूमि में प्रवेश नहीं मिला, तो बेल के वृक्ष के नीचे बेलवन में जाकर माता लक्ष्मी विराजित हो गई। आज भी बेलवन में आप वृंदावन के यमुना पल्ली पार बेलवन स्थान है, तो आज भी माता लक्ष्मी वहां पर विराजित है और भगवान नारायण बाल रूप बालक का रूप बना के माता लक्ष्मी की गोदी में बैठे हुए हैं। तो बेलपत्र केवल भगवान शंकर को अकेला प्रिय नहीं है, बेलपत्र माता लक्ष्मी को भी बड़ा प्रिय है। तो माता लक्ष्मी को भी जो बेल का पत्र समर्पित करता है तो माता लक्ष्मी उसके ऊपर कृपा करती है। तो यहाँ पर रुद्राक्ष और बेल पत्र की महिमा सूत जी महाराज ने श्रवण कराया। देखिए, हम भले ही जानते हैं कि हम आराधना एक की कर रहे हैं, लेकिन एक की आराधना के साथ साथ आराधना तीनों देवों की होती है, क्योंकि जो बेल पत्र है, 3 पत्तों वाला जो बेल पत्र है, दाहिने पत्ते में भगवान ब्रह्मा जी विराजित हैं, बाएं पत्ते पर विष्णु जी विराजित हैं और बीच वाले पत्ते पर महादेव विराजित हैं। ये जो बेलपत्र का स्वरूप है, तो तीनों देव उस बेलपत्र पर विराजित हैं। अच्छा, एक बात, हम जब भगवान शंकर की आरती करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं कि भगवान शंकर की अकेली आरती कर रहे हैं, है ना? लेकिन जो भगवान शंकर की आरती है वो भगवान शंकर अकेले की आरती नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कई चीजें करते जरूर हैं पर उसका रहस्य नहीं जानते। अब शिव जी की हम आरती गाते हैं तो उसमें हमें लगता है कि भगवान शंकर की अकेले हम आरती गा रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान शंकर की अकेली आरती नहीं है। जब हम आरती गाते हैं तो आरती में कहते हैं ना, भगवान शंकर की आरती गाते हैं जब, एकानन चतुरानन पांचानन राजे। जब कहते हैं एकानन चतुरानन पांचानन राजे, एकानन कौन है? कौन है एकानन, जानते हो? नहीं जानते? एकानन है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का एक मुख है। चतुरानन, चतुरानन कौन है? 4 मुख है ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी चतुरानन है। पंचानन राजे, 5 मुख किसके हैं? 5 मुख है भगवान शंकर के। तो नाम कितनों का आया? तीनों का नाम आ गया ना। फिर हम आगे कहते हैं, हंसानन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। हंस पर कौन विराजता है? हंसानन। हंस पर कौन बैठता है? कौन बैठता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हंस पर विराजते हैं। गरुड़, गरुड़ की सवारी कौन करता है? गरुड़ पर बैठते हैं भगवान विष्णु। और महाराज वृषभाहन, बैल की सवारी कौन करता है? भगवान शंकर।
तो नाम किनके आए? तीनों के नाम आए। फिर हम आगे कहते हैं श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर आंगे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र कौन धारण करता है? कौन करता है? ब्रह्मा जी। पीतांबर पीत वस्त्र कौन धारण करता है? भगवान नारायण। बाघांबर कौन पहनता है? भगवान शंकर। तो नाम कितनों के आए? तीनों के नाम आए यहाँ पर भी। फिर कहते हैं महाराज सनकादिक गरुणादिक भूतादिक सांगे। सनकादिक किसके साथ रहते हैं? ब्रह्मा जी के साथ में। और महाराज गरुणादिक किसके साथ में रहते हैं? गरुण आदि देवता रहते हैं भगवान विष्णु के साथ में। भूतादिक सांगे, भूत प्रेत किसके साथ में रहते हैं? भूत प्रेत रहते हैं भगवान शंकर के साथ में। तो यहाँ भी नाम कितने लोगों का लिया? तीनों का ही नाम लिया। फिर हम आरती में कहते हैं दो भुज चार चतुर भुज दस भुज तीसो है। अब दो भुज किसके हैं? ब्रह्मा जी के। चार भुज किसके हैं? किसके हैं? भगवान विष्णु के। और महाराज 10 भुज किसके हैं? भगवान शंकर के। तो यहाँ पर भी तीनों का नाम आया। अब पूरी आरती में जो भगवान शंकर की हम पूरी आरती गाते हैं, पूरी आरती में तीनों का नाम आता है। और जब हम अंत में कहते हैं त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि भगवान शंकर का अकेला नाम हो। त्रिगुण स्वामी जी अर्थात तीनों देवों का नाम आया यहाँ पर भी। तो हमें लगता है कि हम मंदिर में केवल भगवान शंकर अकेले की आरती कर रहे हैं, लेकिन ना, हम भगवान शंकर की आरती के साथ साथ तीनों देवों की यहाँ पर आरती करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवों की आरती होती है। और सूत जी महाराज कहते हैं ये तीनों देव कहीं बिलख नहीं है, तीनों देव कहीं अलग नहीं है। मानस में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है और रघुनाथ जी ने भी कहा है शिव द्रोही मम भगत कहावा। 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 सोनर सपने हो मोहि न पावा। 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 शंकर विमुख भगत यह मोरी। शंकर विमुख भगत मोरी। सोनर की मन माती थोड़ी। सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम जय राम। यहाँ पर रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं शिव द्रोही भगत कहावा। सोनर सपने हूँ मोही ना पावा। जो शिव जी से बैर करे, शिव जी से द्रोह रखे और मेरा दास बने तो वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और भगवान शंकर भी कहते हैं जो भगत राम जी से बैर करे और मेरा दास बन जाए तो उसको भी मेरी कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं कि राम के विमुख होकर शिव की भक्ति नहीं की जा सकती और शिव के विमुख होकर राम की भक्ति नहीं की जा सकती। नारद मोह की कथा सूत जी महाराज यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं।
कि एक बार का समय था, नारद जी भगवान का भजन करते करते कामागिरी पर्वत की ओर जाकर पहुंच गए, हिमालय की ओर। और जब हिमालय की ओर नारद जी कामागिरी पर्वत की ओर पहुंच गए तो महाराज जो स्थान है, कामागिरी पर्वत जो स्थान है वो भगवान शंकर का स्थान है। कामागिरी पर्वत के निकट बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं और उस स्थान को भगवान शंकर का वरदान है कि इस स्थान पर काम का प्रवेश वर्जित है, इस स्थान पर काम का प्रवेश नहीं है। तो एक दिन भगवान का नाम सुमरत करते करते नारद जी पहुंच गए कामागिरी पर्वत के नीचे, जाके बैठकर भगवान का भजन करने लगे। और जब भगवान का भजन करने लगे तो भजन करते करते क्या हुआ महाराज, जैसे भजन करना प्रारंभ किया तो भजन करते करते नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की जब समाधि लग गई तो जितने देवतागण, जितने भी देवी देवता हैं, इन समस्त देवताओं में जो सबसे भयभीत होने वाले देवता हैं, जो सबसे ज्यादा डरने वाले देव हैं, वो इंद्र है। इंद्र को डर लगने लगा, कहीं ऐसा ना हो नारद इतनी अखंड तपस्या किस लिए कर रहे हैं, कहीं स्वर्ग का राज पाने के लिए तो नारद इतनी अखंड तपस्या नहीं कर रहे। क्यों इतनी अखंड तपस्या नारद कर रहे हैं? क्योंकि जो इंद्र की सिंहासन है, इंद्र की सिंहासन ये परमानेंट नहीं है, पक्की नहीं है। इंद्र की सिंहासन पर बैठता कौन है? पूरे संसार में जिसके पुण्य सबसे ज्यादा हो जाते हैं तो वो जाकर इंद्र की सिंहासन पर बैठ जाता है। तो जब कोई व्यक्ति धर्म कर्म करने लगता है, पुण्य करने लगता है, तो इंद्र को डर लगने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सिंहासन पाने के लिए तो ये धर्म कर्म नहीं कर रहे, कहीं मेरे सिंहासन पर बैठने के लिए तो इतने पुण्य नहीं कर रहे हैं। जहां भी कहीं धर्म का कार्य होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, जब कहीं पर यज्ञ होता है तो उस यज्ञ मंडप के चारों ओर इंद्र जाकर घूमने लगते हैं। क्यों घूमने लगते हैं? पुण्य की चोरी करने के लिए। इंद्र के पास इतना पुण्य आता कहाँ है? कहाँ से आता है? क्योंकि इंद्र लोगों के पुण्यों की चोरी करता है। जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करने के समय हमें बड़े सावधानी से बैठना चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब पूजा करने के लिए बैठे तो कभी भी हमें बिना आसन के पूजा करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। और जब आसन पर पूजा करने के लिए बैठे, पूजा करने के उपरांत जब उठे तो थोड़ा सा जल लेकर उस आसन के नीचे पहले जल छोड़े और जल छोड़ने के बाद उस जल को अपने मस्तक से लगाएं, तब उस आसन से उठना चाहिए। क्योंकि यदि हम आसन पर बैठे और आसन के नीचे जल नहीं छोड़ा, ऐसे उठ गए, तो होता क्या है, जितना भी हमने पूजा पाठ किया है, जितना भी भजन किया है, उस भजन की चोरी करके इंद्र ले जाता है। तो इसलिए इंद्र के पास इतना पुण्य, ये चोरी करके ही तो आता है, लोगों के पुण्यों की चोरी करता है। तो आज जब नारद जी कामागिरी पर्वत के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, और जब ध्यानस्थ होकर बैठे तो इंद्र को लगा इतने पुण्य क्यों कर रहे हैं नारद जी, कहीं इनको स्वर्ग की सिंहासन तो नहीं चाहिए, इसीलिए तो पुण्य नहीं कर रहे थे ना। कामदेव से कहा कि आप जाओ और जाकर आप नारद की तपस्या को भंग करो। और जब कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए आए तो जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को तो भगवान शंकर का वरदान है कि उस स्थान पर कभी भी काम का प्रवेश नहीं होगा। और इसी आज इसी नारद मोह की लीला का भी हम आप सभी दर्शन करेंगे। दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी को आज यहाँ पर मिलेगा। किस प्रकार नारद जी जब ध्यानस्थ होकर बैठे तो नारद जी को फिर मोह हो गया, और इस मोह को कैसे भगवान ने तोड़ा, इस समस्त लीला का हम आप सभी दर्शन करेंगे।
बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज की जय। कन्हैया भैया सामने से रास्ता खुलवा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग हाथ उठाकर एक बार हरे हरे महादेव का जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती हरे हरे महादेव। श्रीमन नारायण। नारद, ये देखा अद्भुत संसार, ये संसार बड़ा ही अद्भुत है। ये देखा अद्भुत संसार, जो डूबा सो हुआ ना पार। हस्ती छोटी लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी। जो देखा सो मन का गंदा, लोह मोह माया का फंदा। इस संसार में जहां जहां घूम कर देखा, वहीं वहीं के प्राणी बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? भगवान का भजन तो करते नहीं है, माया में घूमते रहते हैं और कहते हैं कि शांति नहीं मिल रही है। भाई शांति मिलेगी कैसे जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे? नहीं, क्योंकि ज्ञानी होना चाहो तो गंगा में स्नान करो, और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए। नाचना चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे, गाना यदि चाहो तो गोविंद के गुण गाइए। भागना चाहो तो भागो बुरे कर्मों से, और यदि आना चाहो तो गोविंद की शरण यदि तुमको कहीं आना है तो गोविंद की शरण में आ जाओ। कुछ गाने की इच्छा कर रही है तो प्रभु का नाम गाओ। पर ये सब नहीं, क्योंकि यही तो संसार है ना। नारायण नारायण नारायण। नारद, इतना सब घूमे पर मन में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमको भी दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है। और उसने क्या श्राप दिया था हमें? हमने उसके पुत्रों को भगवान का भजन करने के लिए कह दिया तो उसने हमको श्राप दे दिया। नारद, तुझे श्राप देते हैं, तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकोगे। श्रीमन नारायण नारायण। हमने तो अच्छा किया पर उन्होंने हमको बुरा बना दिया। पर कोई बात नहीं नारद, आज हम ये देखना चाहते हैं, जो ये गुफा है हिमगिर गुफा कितनी सुंदर है, बड़ा रमणीक स्थान भी है, भजन करने की जिज्ञासा भी कर रही है। तो ऐसा कहते हैं यदि हम यहाँ भगवान का भजन करेंगे तो शायद हो सकता है हमारे भजन से भगवान प्रसन्न हो जाए। कुछ क्षण के लिए यहाँ ध्यान करना चाहिए, समाधि लगा करके। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। क्यों नहीं नारायण? यहीं बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। कन्हैया भैया भजन करना आप लोग भी करिए, सब लोगों को करना चाहिए।
भजन। और बताए जिसने कभी अपने जीवन में ना भगवान का नाम नहीं लिया हो ना, तो उस प्राणी को कैसे रहना चाहिए। और नाय राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। ओ कछु कमाई के ले जा रे कछु कमाई नहीं जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना राम नाम लीनो हे ना कृष्ण नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो। तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। यहाँ नारद जी बड़ी सुंदर अपनी तपस्या में लीन है। यहाँ कामदेव जी का आगमन होता है। श्री मैं ताज परियों का हूँ, रक्षपालों का रक्षपाल, पापियों का महाकाल। नारद जी का ध्यान भंग करने के लिए मुझे अप्सरा का निर्माण करना चाहिए। अप्सराओं का पधार ना हो। आपने मुझे याद किया, बताइए। नारद जी का ध्यान भंग करना है। आपको ऐसे ही मतलब कि नृत्य करके दिखाना है और नारद जी का ध्यान भंग करना है। जाइए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम नारद जी। देखिए मैं आपके लिए कितना सुंदर रूप बना के आई हूँ और देखिए आपके लिए कितना अच्छा प्रसाद बना के आई हूँ। हे मोनी बाबा पलकैया खोल, रस की बूंदे पड़ी। मोनी बाबा पलकैया खोल, रस की बूंदे पड़ी। हे मोनी बाबा पलकैया खोल,
रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। अरे बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी। ये बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी। मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। हो जो मोनी बाबा पलक ना खोले मुनि बाबा पलक ना खोले। जो मोनी बाबा पलक ना खोले जो मोनी बाबा पलक ना खोले। हम मरेंगे विषयों भोल रस की बूंदे पड़ी हम मरेंगे विष को भोल रस की बूंदे पड़ी। हे मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। नारद जी बादल गरजे बिजली चमके बादल गरजे बिजली चमके। बादल गरजे बिजली चमके बादल गरजे बिजली चमके। हो बिजली चमके बिजली चमके। हो बादल गरजे बादल गरजे बादल गरजे बिजली चमके बादल गरजे बिजली चमके। छाई है घटा घन घोर रस की बूंदे पड़ी छाई है घटा घन घोर रस की बूंदे पड़े। हे मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। ओ बूंदे पड़ी बाबा बूंदे पड़ी बूंदे पड़ी बाबा बूंदे पड़ी। ये बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी बूंदे पड़ी हाँ बूंदे पड़ी। हे नारद जी पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी नारद जी पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। नारद जी महाराज की इंद्रलोक से अप्सरा आई इंद्रलोक से अप्सरा आई। इंद्रलोक से अप्सरा आई इंद्रलोक से अप्सरा आई। एक से एक अनमोल रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। हे मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां खोल रस की बूंदे पड़ी। हो बूंदे पड़ी बाबा बूंदे पड़ी बूंदे पड़ी बाबा बूंदे पड़ी। ये बूंदे पड़ी
मोनी बाबा पलकियां को रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां को रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां को रस की बूंदे पड़ी मोनी बाबा पलकियां को रस की बूंदे पड़ी। स्वामी, मेरे पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो इनको रिझा सकता। ये क्या? तुमसे नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ? पूरे दिन क्या करती हो? पूरा दिन नए कपड़े लगा देती हो, हंस रही हो। चलो यहाँ से निकलो। नारद जी के लिए मेरा प्रणाम। नारायण 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 नारायण। कौन? कामदेव? जी नारद जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कामदेव, तुम्हारा बात, तुम्हारा रहना तो गृहस्थियों के घर रहना चाहिए ना, आपको तो संतों के पास, और वो भी नारद के पास। किस कारण को लेके आना हुआ? और आए भी तो ये क्या शरण ही शरण ही शरण ही। किस बात की गलती की माफी मांग रहे हो? ऐसा आपने क्या कर दिया है? नारद जी, मुझे इंद्र ने भेजा था आपका ध्यान भंग करने के लिए। मैं यहाँ इसलिए आया आपका ध्यान भंग करने के लिए। अप्सराओं को भेजा मैंने, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। का देवराज इंद्र उसने आपको भेजा है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किस कारण को लेकर के? हमारे तपस्या से उसका देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं नारद मेरे इंद्र के सिंहासन को ले ले। परंतु कामदेव, जी नारद जी, उसकी बुद्धि तो जैसी है, पता है कैसी बुद्धि है देवराज इंद्र की? कैसी है नारद जी, बताइए। हाड़ मासले भागी हो छेड़ी लाने नपराज। जो तुम्हारा ये मित्र देवराज इंद्र है ना, उसकी बुद्धि एक कुत्ते की तरह है। जिस तरीके से एक कुत्ता अपने मुंह में एक सूखी हुई हड्डी लेकर के भागता है, और वो क्या सोचता है कहीं ऐसा न हो जंगल का राजा शेर आ जाए और मुझसे आकर के इस हड्डी को ले ले। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानता है कि जंगल का राजा तो शिकार अपने आप ही करता है। यदि इस नारद को या संतों को उस सिंहासन की जरूरत होती तो हम लोग वो संत बनते। ऐसी तुम्हारे मित्र की बुद्धि है। परंतु कामदेव, तुमने भी अच्छा नहीं किया, जो कि यहाँ आकर के हमारे ध्यान को भंग करने के लिए तुमने सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य गान कराया, सुंदर सुंदर वायु चलवाई। ठीक है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हम तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि संत हृदय नवनीत सवना। संतों का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन तो धूप को देख करके पिघलेगा, पर संतों का हृदय दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाता है। तो हमारा हृदय तो मक्खन की तरह है ना, हम तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। जाओ, चले जाओ, अपने मित्र को समझा देना। श्रीमन नारायण 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 नारायण।
हुआ नारद। ये देखा कितना लालची है। कहा जाता है न सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। सभी लोग स्वार्थ के लिए प्रीति किया करते हैं। श्रीमन नारायण 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 क्यों नहीं। अब इस बात को मैं भोलेनाथ को बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि भोलेनाथ ने कामदेव को जीता परंतु क्रोध को नहीं जीता। कामदेव जब भोलेनाथ के तपस्या को भंग करने के लिए आया, भोलेनाथ ने तपस्या तो भंग नहीं की पर कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। क्रोध आ गया पर मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। श्रीमन नारायण 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 मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और भोलेनाथ जय हो जय हो जय हो। भोलेनाथ के चरणों में इस नारद का प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ नारद जी को अभिमान हुआ कि मैंने काम क्रोध सबको जीत लिया है। अब मैं अपनी प्रशंसा जाकर भगवान भोलेनाथ को सुनाता हूँ। श्रीमन नारायण शंकर की चट्टान बीच गंगा हूँ विराजमान, भाल ऊपर चंद्रमा सो चंदन हूँ अनूप है। नेत्रिया के तीन गले बीच मुंडमाल, केशव के देव कहे या कंठ विष कूप है। दर्शन किए थे दुख दारिद्र सब दूर होए, ऐसो तो सुंदर एक शंकर को रूप है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो प्रभु जय हो। हे नारद जी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है यार। श्रीमन नारायण नारायण प्रभु मैं तो हमेशा प्रसन्न ही रहता हूँ पर आज मैंने ऐसा काम कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है जिस काम को संसार में तो कोई कर ही नहीं सकता है। संसार की तो बात छोड़ दीजिए प्रभु, मैंने तो ऐसा काम कर दिया है नारायण नारायण जो कि आपसे भी नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया आपने? श्रीमन नारायण 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 प्रभु पूछ रहे हो मैंने क्या कर दिया? अरे ये पूछो मैंने क्या नहीं कर दिया। बहुत कुछ कर दिया है। क्या कर दिया है बताइए तो श्रीमन सही। नारायण नारायण प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है। प्रभु यदि आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बड़ा काम कर दिया, कामदेव को नारद तुमने नहीं, कामदेव को तो आपने भी जीता था परंतु प्रभु आपने कामदेव को जीता तो सही परंतु आपने क्रोध को नहीं जीता। क्रोध में आकर के आपने कामदेव को जला करके राख कर दिया पर मैंने कामदेव को तो जीता ही नारायण नारायण। मैंने क्रोध को भी जीत लिया, मैंने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। आज तो मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। नारद जी आपने ये बात हमको बता दी पर इस बात को आप विष्णु भगवान को ना बताइए। श्रीमन नारायण 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 जय हो जय हो जय हो। ऐसा लग रहा है या तो भोलेनाथ ने आज भांग ज्यादा खा ली है या फिर इनको भांग मिली नहीं है। प्रभु ठीक है मैं विष्णु भगवान को नहीं बताऊंगा और बाई चांस ये प्रसंग चल जाए तो मैं इस बात को छुपा लूं। इस बात को कृपा करके छिपाए रखना आप। श्रीमन नारायण 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 ठीक है मैं इस बात को छुपा लूंगा और बोल दूंगा कामदेव को मैंने नहीं भोलेनाथ ने जीत लिया है। ठीक है जाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारद जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अभिमान वश सारी लीला सुनाई, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ ने दया करते हुए
उनकी सद्बुद्धि के लिए, उनके सद्मार्ग के लिए एक मार्ग दिखाया। लेकिन यहाँ नारद जी अभिमान बस उन्हें लगा कि यहाँ नारद जी, यहाँ भगवान भोलेनाथ मुझसे जल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने मन में ठाना कि अब मुझे भगवान को जाकर यह लीला सुनानी चाहिए। श्रार है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद देख लिया ना, ये भोलेनाथ हैं, लोग इनको भोला बाबा कहते हैं, और कितने चालू हैं, बोल रहे हैं इस बात को मत बताना। और किसको मत बताना? विष्णु भगवान को, जो कि मेरे परम मित्र हैं, मेरे परम हितैषी हैं विष्णु भगवान, और बोल रहे हैं इस बात को विष्णु भगवान को मत बताना। नारद, कुछ हो या ना हो, पर इस बात को विष्णु भगवान को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं विष्णु भगवान को नहीं बताऊंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं, मेरे परमात्मा हैं। चलना चाहिए विष्णु भगवान के पास कीर्तन करते करते। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण भगवान की हरि। नारद, यदि ऐसे ही विष्णु भगवान के पास ही आएंगे तो बड़ा देर लग जाएगी। नहीं, विष्णु भगवान क्षीर सागर में है, और नारद तुम अभी कैलाश पर्वत पर ही हरि हरि कर रहे हो। भाई विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे? एक बार भोलेनाथ ने कही थी कि विष्णु भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, विष्णु भगवान हर जगह विराजमान है। नारद तुम्हारे और यदि विष्णु भगवान ने भी अपने मुख से कहा है, एक बार मैंने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है? तो विष्णु भगवान ने मुझसे कहा, नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मदि भक्ता यत्र गायंती तस्तीर्थामी नारद है। अरे नारद, मेरा वास किसी राजा के यहाँ नहीं है, किसी महल में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है। नाम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदय नचय,
जहाँ योगी मेरे भक्त मेरा प्रेम से नाम संकीर्तन करते हो, मेरा वास तो वहीं पर है और मेरे भगवान कड़ में रहते हैं। क्यों नहीं नारद, भगवान का भजन यही करना चाहिए और विष्णु भगवान यही आएंगे। हो श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी प्रभु न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी प्रभु न्यारी न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। एक बच्ची जो हर रोज मंदिर के पास आके बैठती थी, पीहू कुमारी कहाँ है? आपकी मम्मी खोज रही है। पीहू कुमारी, पापा का नाम विक्रम चौधरी। पीहू कुमारी, पिताजी का नाम विक्रम चौधरी। लड़की ग्रीन कलर हरा कलर की फ्रॉक सूट पहन रखी है। जहां अगर किन्हीं के बगल में वह बच्ची हो तो उसे आप मेला कार्यालय या मंच तक पहुंचाएं। जय हो विष्णु भगवान, जय हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जय हो प्रभु करुणा के सागर। आप तो आप ही हैं। प्रसन्न रहो नारद जी, प्रसन्न बोले रहो। विष्णु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। बड़े प्रसन्न हो नारद जी, ऐसा क्या बात है? वाह, बड़ा प्रसन्न हूँ मैं, बड़ा खुश हूँ प्रभु। खुश रहने की तो बात ही है। पता है मैंने काम ही ऐसा कर दिया है। पता क्या कर दिया है? आज तो प्रभु मैंने ऐसा कर दिया है जो कि आपकी नाक ऊंची कर दी है। पता है मैंने क्या कर दिया है? बताइए। नारद, हे प्रभु आपके इस नारद ने ना आज कामदेव को जीत लिया है। और कामदेव को भोलेनाथ ने भी जीता था, परंतु उन्होंने क्रोध को नहीं जीता। प्रभु मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया है। मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया नारद जी। क्या बिगड़ सकता था आपका? हाँ जय प्रभु, ये तो आप सच कह रहे हो। वो मेरा बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकता था, फिर भी मैंने उसको जीत लिया है। नारद के मन में क्या अहंकार हो गया है। इस अहंकार को मैं तोड़ दूंगा। अब मैं जाऊं यहाँ से प्रभु, मैं जाऊं। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा। हे माया, जिस माया से जिस नगरी से नारद जी जाए उसे निकटना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे वाह नारद, ये क्या
इस मार्ग से होकर के तो हम रोज निकलते थे, परंतु ऐसा नगर हमको नहीं मिला। क्यों भैया? ये कौन सा नगर है? इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भैया, ये इतनी सजावट। भाई श्रीनगर, श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का नगर, श्री माने लक्ष्मी। भैया ये सजावट क्यों हो रही है? इसका कोई राजा भी होगा। उस राजा का नाम क्या है? उसका नाम है शील निधि। शील निधि का मतलब अपने शीलता को रोकने वाला। श्रीमन नारायण नारायण होगा कोई शील निधि। परंतु ये सजावट क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी पुत्री की शादी है, और उसकी पुत्री का नाम क्या है? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी। भाई विश्वमोहिनी किसको बोलते हैं? विश्व में तो हम भी रह रहे हैं, जो पूरे विश्व को मोहित कर ले उसको बोलते हैं विश्वमोहिनी। क्या ऐसी भी वो कन्या है जो हमको मोहित कर सकती है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम भी तो देखते हैं, भाई राजा है, हमको भी जानता होगा, क्योंकि हम नारद हैं, हमने कामदेव को जीता है, हमको तो सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमारा नाम है नारद। जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसको कहते हैं नारद। कहते हैं ना, शंकर ने जिसको चाहा उसको आबाद कर दिया, और नारद ने जिसको चाहा उसको बर्बाद कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण। यहाँ नारद जी शील निधि राजा के पास जाते हैं। वहां महाराज बड़ा ही सुंदर नारद जी का स्वागत सम्मान सत्कार करते हैं, और आगे अपनी पुत्री का हाथ अपनी पुत्री को दिखाते हुए राजा नारद जी से पूछते हैं, आन दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एक हृदय विचार। अपनी पुत्री का हाथ नारद जी के हाथ सौंपकर कहते हैं कि हे नारद जी, आप इनके दोष और गुण हमें बताएं, अपने हृदय में विचार करके इनके दोष और गुण आप हमें बताइए। देख रूप मुनि विरते विसारी, देख रूप मुनि विरते विसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी, लक्षणता सु विलोक भुलाने, लक्षणता सु विलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने, हृदय हरस नहीं प्रगट भुला। नारायण नारायण नारायण। नारद, क्या बताया जाए? इस कन्या की जो रेखाएं बड़ी विलक्षण है। जो जाए बरे अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अचर और अमर होगा, जिसको कि युद्ध भूमि के अंदर कोई नहीं जीत सकता। और इतना ही नहीं, नाग नर मुनि किन्नर सब उसके सेवक रहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद, ठीक है,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओहो राजन, एक काम करिए, आपकी जो कन्या है ना बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, इसकी भाग्य रेखा भी ठीक है, मस्तक रेखा भी ठीक है, हस्त रेखा भी ठीक है। परंतु यदि आप हमारी सलाह लेना चाहते हो, हम तो आपसे यही कहेंगे, अपनी कन्या की शादी तुम जल्दी से जल्दी कर दो। कोई राजकुमार मिले तो राजकुमार ठीक है, कोई गृहस्थी मिले गृहस्थी ठीक है, अन्यथा कोई देवता मिले देवता ठीक है। नहीं तो हम तो ये कहेंगे कोई बाबा जी मिल जाए तो वो भी ठीक है। ठीक है, आप इसकी शादी कर देना। लक्षण सब विचार और के राखे, कछुक बनाए भूप सनभासे, सुता सुलक्षण कपिन पाही, सुता सुलक्षण कपिन पाही। नारद चले सोच मन माही, नारद चले सोच मन माही। करो जाए सोई जतन विचारी, करो जाए सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहे बरे कुमारी, जेहि प्रकार मोहे बरे कुमारी। नारद मति खराब हो गई, अब तो कुछ ऐसा कोई उपाय बन जाए। कैसा उपाय बन जाए जिससे कि ये कन्या मुझसे शादी कर ले। अब कैसे भी हो, परंतु नारायण नारायण नारद देखना अपनी हाल, और कहा वो विश्व मोहिनी कितनी सुंदर है, और कहा तुम बाबा जी असंभव, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, कोई ऐसा तो होगा जो मेरी सहायता करेगा। कौन है ऐसा जो मेरी सहायता कर सकते हैं इस चीज में? हरिशन मांगो सुंदरताई, हरिशन मांगो सुंदरताई। हो हे जात गहुर अते भाई, हो है जात गहुर अते भाई। क्यों नहीं नारद, अब तो मुझे भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका सुंदर रूप मांगना चाहिए, तभी इस नारद का कुछ काम बन सकता है। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सो हो, यही अवसर सहाय हो। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के अलावा उनसे परम हितैषी मेरा कोई नहीं है, और इस काम में तो उन्हीं का सहयोग लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सुंदर है ना वो, तो चलना चाहिए। यहाँ नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, जे ही विधि होए नाथ हित। यहाँ नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु, जिस भांति जिस प्रकार से मेरा हित हो आप बेग कृपा करिए। जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा। ओ करहु सुबेगी तासु में तोरा, करहु सुबेगी तासु में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया
दीन दयाला निज हित बोले दीन दयाला। यहाँ नारद जी भगवान नारद जी, मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? इतना हाँ सुनो, आप बोलिए मत, सेवा कर लेने दीजिए। और यदि आप पूछ रहे हो ना मैं आपकी सेवा क्यों कर रहा हूँ, प्रभु आप तो घट घट की जानने वाले हो, आप मेरे मन की भी जानने वाले हो, आपसे तो छुपाना ही क्या है। भगवान बताए मेरी क्या इच्छा है। जैसे कि मैं क्षीर सागर में आता हूँ ना तो आपके साथ में माँ लक्ष्मी मिलती है, कैलाश पर्वत पर जाता हूँ तो भोलेनाथ के साथ में माँ पार्वती मिलती है। प्रभु ये नारद तो ना अकेले चक्कर बनाने पड़ते हैं। और सुनो, इतना कुछ नहीं, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, जिसमें मेरा हित होता हो, जिसमें मेरा हित होता हो, क्योंकि आप तो मेरे हितैषी हो ना, जिसमें मेरा हित होता हो आप ऐसा काम कर दीजिए। जीवित हो है परम हित नारद सुन हो तुम्हारा, सोई हम करबन आन कछो बचन प्रसाद। नारद जी, हित नहीं परम हित होगा आपका। मैं ऐसा काम करूंगा। आप तो तभी तो मैं सोच रहा था ना कि मेरा प्रभु के अलावा और कोई नहीं है। प्रभु मैंने तो कहा सिर्फ मेरा हित होना चाहिए, और मेरे प्रभु कह रहे हैं कि नारद ऐसा काम करूंगा जिसमें हित ही नहीं परम हित होगा। हाँ प्रभु आप ऐसा ही कर दीजिए। ठीक है नारद जी। तथा यहाँ भगवान से नारद जी वरदान पाकर और वहां चले जहां स्वयंवर रचा हुआ है। अपने मन में बड़ा ही सुंदर भाव है और आज उन्हें लग रहा है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर मुझसे सुंदर कोई नहीं है। अपना वह स्वरूप लेकर के आज नारद जी पहुंचे हैं जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। हम तो बड़े सुंदर हो गए, क्या बात है, वाह वाह। अब तो हम विष्णु भगवान लग रहे हैं, ओरिजिनल विष्णु भगवान लग रहे हैं। अब तो कुछ हो या ना हो, ये विश्व मोहिनी शादी हमी से करेगी। अब तो हम इतनी सुंदर हो गए। जय हो। मून हित कारण कृपा निधाना, मून हित कारण कृपा न दीन कुरूपन जाए बखाना, दीन कुरूपन जाए बखाना। यहाँ भगवान ने उन्हें जो स्वरूप दिया वो केवल भगवान जान रहे हैं। यहाँ प्रणाम करके नारद जी पहुंचे हैं और सभा बीच इस प्रकार बैठे हैं जैसे मानो विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी मुझे ही आकर के बरमाला डालेंगी। और जिधर से यहाँ विश्व मोहिनी जी जिधर से भी आए उधर ही कूद करके पहुंच जाएं। एक बंदर की भांति जैसा उन्हें स्वरूप मिला है, आज उसी प्रकार वह अपनी लीला भी उसी भाव में कर रहे हैं। तो वहां से जिधर विश्व मोहिनी जी जाए माला लेकर वहीं पहुंच जाएं। नारायण। यहाँ सभी देवतागण विराजमान हैं और भगवान
प्रभु श्री हरि नारायण आकर विश्व मोहिनी जी का वर्णन करते हैं। बोली भगवान विष्णु मोहिनी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी बली भगवान की जय हो। यहाँ नारद जी ने देखकर बड़ा ही क्रोध में आकर अपना स्वरूप देखा। हरि नारायण, ये क्या? अभी तो विष्णुमोहिनी थी, उसको कौन ले गया? और मेरा भेष ये क्या? मेरा बंदर का रूप है? वारे विष्णु, तूने चकमा मुझे लगा दिया। अरे मांगा था तुझसे हरि रूप, तूने मुझको बंदर बना दिया। वाह विष्णु, आज तुझे अपनी करनी का फल भोगना ही होगा। यह सोचते हुए नारद जी चले भगवान के पास। देहु शाप के मरे हूँ जाई, देहु शाप के मरे हूँ जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। इतना ही नहीं, आज मैं इस विष्णु को इतना श्राप दे दूंगा। मैं या तो श्राप दे दूंगा, इसको मार दूंगा, या खुद ही मर जाऊंगा। इसने पूरी समाज के अंदर इस नारद की हंसी करा दी है। विष्णु, आज तू मुझसे बचेगा नहीं। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संगरमा सुई राजकुमारी, संगरमा सुई राजकुमारी। बीच रास्ते में भगवान मिले और वहीं संग साथ में श्री लक्ष्मी जी, वही स्वरूप श्री राजकुमारी जी का। श्री हरि नारायण। क्या विष्णु, ये मैं क्या देख रहा हूं तेरे साथ में? तेरे साथ में दो दो खड़ी और नारद के ऊपर बिजली पड़ी। ये विष्णु, तूने ऐसा कर दिया मेरे साथ में क्यों? क्योंकि तू परम स्वतंत्र है ना। परम स्वतंत्र ना सर पे कोई, करो मनी सो भावे सोई। तुम्हारे ऊपर विष्णु कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तुम तो जो मन में आए वो कर देते हो, और इसका परिणाम आज तुम्हें भोगना ही होगा। यहाँ बड़े गुस्से में आकर नारद जी ने श्राप दिया और कहा, श्राप शीश धरहि प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करहि कृपा निधि। और इतना ही नहीं विष्णु, तूने एक स्त्री के लिए मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी पे आया था। मेरा ये तुझे सबसे पहला श्राप है। तुझे मनुष्य का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आना होगा। और सुनो, मेरा दूसरा श्राप ये है, जैसे कि आज हाय विष्णु मोहिनी, हाय विष्णु मोहिनी, मैं विष्णु मोहिनी के लिए पागल हो गया हूँ। तू भी एक दिन जंगलों में भटकेगा और कहेगा हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। और इतना ही नहीं, मेरा तेरे लिए तीसरा श्राप है। जिस बंदर को तूने मुझे बंदर बना दिया, क्यों? बंदर को तूने कामी समझ लिया। जब सबसे ज्यादा कामी तूने बंदर को मान लिया। मेरा तो यह श्राप है, जिस बंदर की हंसी आज तूने कराई है ना, एक दिन ये बंदर तेरी सहायता करेगा, तेरी रक्षा करेगा। ये मेरा श्राप है तेरे लिए। श्राप शीश धर हर सहिया,
प्रभु विनती बहु की निज माया के प्रबलता कर से कृपा निधिली। ये तो बताओ मुझे, अभी जो तुम्हारे पास खड़ी थी ये कौन थी? ये मेरी नारद जी, ये मेरी माया थी। कौन थी? मेरी माया थी ये। क्या कहा? माया माया माया? नहीं, ये क्या प्रभु, जिस नारद ने काम क्रोध को जीत लिया हो वो नारद एक आपकी माया में फंस गया? नहीं प्रभु नहीं। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया जो आपको श्राप दे दिया? प्रभु आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। यहाँ नारद जी बार बार विनय प्रार्थना करते हुए अपने इस पाप के प्रायश्चित का निवारण चाहते हैं। तो जब हरि मेरा ये श्राप मिथ्या हो जाए, भगवान आप ऐसा कोई उपाय करें। मेरी अंदर की आत्माएं बड़ी जल रही हैं, प्रभु मैं क्या करूं? यहाँ बार बार विनय करते हुए फिर भगवान नारद जी को भगवान भोलेनाथ की भक्ति का वरदान देते हैं और कहते हैं, जब हो जाए शंकर सतनामा, जब हो जाए शंकर सतनामा, हो है हृदय तुरत विश्राम, हो है हृदय तुरत विश्राम। ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर दीत तजो जन मोरे, अस पर दीत तजो जन मोरे। भगवान भोलेनाथ जी भक्ति का वरदान देते हुए प्रभु कहते हैं कि हे नारद जी, आप जाकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिए और मुझे भगवान भोलेनाथ से प्रिय कोई नहीं है। नारद जी, आप भोलेनाथ का भजन करिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। उनसे ज्यादा मेरा प्रिय कोई नहीं है इस संसार में। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। ठीक है प्रभु, मैं भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करता हूँ। जय हो प्रभु। इस प्रकार भगवान ने नारद जी का मोह भंग किया, उनका अभिमान मिटाया। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी, ओ जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस और धरी महि विरच हो जाई, अस और धरी महि विरच हो जाई। अवन तुम ही माया निराई, अवन तुम ही माया निराई। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं करते, जो उनमें भक्ति आसक्ति नहीं रखते हैं, उन्हें हमारा भी कभी मिलन नहीं होता। और आप जाकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। और अब यहाँ भगवान ने अपनी माया जो रचाई थी सबको हटा करके अब कहा, हे नारद जाइए, अब आपको हमारी माया कभी नहीं सताएगी। इस प्रकार से भगवान की यह लीला संपन्न हुई। एक बार सभी दोनों हाथ ढक बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और देखिए आज बड़ा ही सुंदर आप हम सभी
बड़ी शांति पूर्वक बैठेंगे। आज बड़े ही धूमधाम के साथ आप हम सभी भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। एक बार सभी कहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ भगवान ने नारद जी के मोह को तोड़ा, और जब प्रभु ने नारद जी के मोह को तोड़ा, अंत में यही कहा, जाय जपहु शंकर सतनामा, हृदय तुरत पावहु विश्रामा। जाकर भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, आपका हृदय तुरंत विश्राम पाएगा। नारद जी काशी की भूमि में आकर फिर भगवान शंकर के पावन नाम का जाप करने लगे। भगवान शंकर के पावन नाम का सुमरण नारद जी करने लगे, और जब भगवान शंकर का नाम जपने लगे तो नारद जी के हृदय को विश्राम मिला। और जब नारद जी को मरकट बदन भयंकर देहि, बंदर का रूप भगवान शंकर ने दिया। भगवान नारायण ने जब बंदर का रूप दिया और भगवान शंकर विचार करने लगे कि देखो, विश्व मोहिनी का स्वरूप बनाया था भगवान ने अपनी माया का, और नारद जी को रूप दिया था बंदर का। बंदर के स्वरूप को देखकर जब भगवान की माया आकर्षित नहीं कर पाई, तब भगवान शंकर विचार करने लगे कि एक बात तो मुझे पता चली कि यदि बंदर का रूप धारण करूंगा तो भगवान की माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तभी भगवान भोलेनाथ 11वें रुद्र के अवतार में श्री हनुमान जी महाराज का रूप धारण करके इस धराधाम पर पधारे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी शंभूत भवन भोलेनाथ का ही अवतार है। भगवान शंकर के 11वें रुद्र का अवतार भगवान भोलेनाथ है। और यहाँ पर काशी रज की महिमा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि जब काशी की भूमि में आकर भगवान नारद जी भगवान शंकर का नाम सुमरण करने लगे तो कहा, काशी नगरी बड़ी पावन नगरी है। पावन नगरी क्यों है? काशी में मरने वाला व्यक्ति, जिसके प्राण काशी में छूट जाएं, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। काशी में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति होती है। कहते हैं सप्तपुरियां ऐसी हैं, काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती, ऐसी 7 पुरियां हैं, और 7 पुरियों में मरने वाला व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, उसको कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ पर काशी की महिमा श्रवण कराई कि महाराज काशी में पुण्यात्मा व्यक्ति मरे तो भी उसकी मुक्ति होती है, और पापी व्यक्ति मरे तो भी उसकी मुक्ति होती है। एक बार क्या हुआ, सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, रात्रि का समय था और काशी के निकट एक शमशान से एक संत गुजरते हुए जा रहे थे। जब संत वहां से गुजरते हुए जा रहे थे तो संतों ने क्या देखा कि रात्रि का समय है, अर्धरात्रि में वहां पर ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। अब संत भैया किसी से न भूत प्रेत हो, कोई भी हो, संतों को तो किसी से भय नहीं लगता। तो संत विचार करने लगे कि शमशान में से और अर्धरात्रि में ढोल नगाड़ों की आवाज क्यों आ रही है। संत ने जैसी शमशान की ओर पलट कर देखा तो भूत प्रेत नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे। संत पूछने लगे, भैया अर्धरात्रि में इतने प्रसन्न क्यों हो, क्यों नाच रहे हो? तो भूत प्रेत कहने लगे, महाराज कल हमारी बेटी का विवाह है, हम इसलिए नाच रहे हैं। संत बोले, अच्छा भूत प्रेतों का भी विवाह होता है? बोले हाँ। किसके साथ विवाह है? वो प्रेत कहने लगे कि कल एक राज्य के राजा काशी नगरी में गंगा स्नान के लिए आएंगे
और जब गंगा स्नान करने के लिए वो राजा आएंगे तो एक बैल के मारने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, और जब बैल उनको मारेगा तो उनकी हो जाएगी मृत्यु, और मरने के बाद वो राजा प्रेत बनेगा, और कल उसी प्रेत के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। हम इसलिए नाच रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। संत को लगा कि भाई ऐसा भी होता है कि प्रेतों का भी विवाह होता है, जैसा उन भूत प्रेतों ने सुनाया। संत फिर वहां से गए नहीं, संत लौटकर सीधे आए और आके गंगा के किनारे पर बैठ गए। काशी में आके गंगा के किनारे पर संत बैठ गए, और जैसे गंगा के किनारे पर बैठे तो संत ने क्या देखा, भोर की बेला हुई, एक राज्य के एक राजकुमार स्नान करने के लिए गंगा जी में पधारे, और जब गंगा जी में पधारे, गंगा जी में आने के बाद उस राजकुमार ने गंगा में स्नान किए, और गंगा में स्नान करके जैसे ही निकल रहा था, सामने से एक बैल दौड़ा हुआ आया और अपने सींगों से प्रहार किया। जैसे प्रहार किया तो उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। अब जैसा जैसा उस प्रेत ने कहा था वैसे ही हुआ, उस राजा की मृत्यु हो गई। अब दूसरे दिन रात्रि में उसी शमशान के निकट संत फिर पहुंचे। अब जब उसी शमशान के निकट पहुंचे तो क्या देखा, कल जो भूत प्रेत वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, आज वो सभी भूत प्रेत वहां बैठकर रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। संत पूछने लगे, महाराज क्या बात है? आप तो कह रहे थे कि आज आपकी बेटी का विवाह है, जो जो आपने बताया वो सब हुआ, तो आप रो क्यों रहे हैं, रुदन क्यों कर रहे हैं? तो भूत प्रेत कहने लगे, महाराज हमने जो कहा था वही हुआ। उस राजकुमार की मृत्यु भी हुई, लेकिन मृत्यु होने के बाद वो राजकुमार प्रेत नहीं बना, भूत नहीं बना। कहा भूत क्यों नहीं बना? जब आपको पता था कि कल जब वो भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, और उसी के साथ तुम्हारी बेटी का वर्ण होगा, तो वो प्रेत क्यों नहीं बना? तो उस भूत ने बताया कि महाराज वो राजकुमार मरा तो उसी भांति जिस प्रकार से उसकी मृत्यु आनी थी, लेकिन उसके साथ में एक घटना हो गई। जब बैल उस राजकुमार को मारने के लिए आया, तो जब वो दौड़ता हुआ बैल उस राजकुमार को मारने के लिए आया, तो क्या हुआ, उस बैल के सींगों पर काशी की रज लगी हुई थी, और जैसे उस बैल ने राजकुमार को प्रहार किया तो राजकुमार तो मरा, लेकिन जो काशी की रज उसके सींगों में लगी थी, उस रज का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो भगवान शंकर के धाम चला गया। वो फिर प्रेत नहीं बना, वो महादेव के धाम चला गया। इसलिए कहा हम रुदन कर रहे हैं, तो काशी की रज की महिमा भी अत्यधिक है, अपार महिमा है। जो राजा प्रेत बनने वाला था, गलती से काशी की रज ने उसको स्पर्श कर लिया मरते समय, तो वो भगवान शंकर के धाम चला गया। और जब काशी में कोई मरता है तो मरते समय भगवान शंकर आकर उसके दाहिने कान में राम कह देते हैं। तो जब अंत में भगवान का नाम कानों में सुनाई दे जाता है, तो फिर मरने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए काशी की महिमा कराई। और जब काशी की महिमा श्रवण कराई तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, भगवान शंकर ने जब प्रभु ने सृष्टि की रचना की, संसार को बनाया, और जब भगवान ने संसार को बनाया, ब्रह्मा जी को पहले प्रकट किया और ब्रह्मा जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर तपस्या करने लगे, और जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे तो तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के शरीर से जो पसीना निकला, उस ब्रह्मा के पसीने से ही कामदेव उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा के पसीने से कामदेव का जन्म हुआ, कामदेव उत्पन्न हो गए। और ब्रह्मा जी के मन से
रति को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, मन से रति को प्रकट किया और फिर कहा कि संसार को आगे बढ़ाओ। और जब कहा कि संसार को आगे बढ़ाओ, यहाँ पर सृष्टि की रचना की कथा श्रवण कराई। ब्रह्मा जी के यहाँ पहले जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि आप संसार को आगे बढ़ाइए। जब सबसे कहा कि आप संसार को आगे बढ़ाइए, लेकिन सबने ब्रह्मा जी से मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाह्य अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, दाहिने अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया, और स्वयं मनु और शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा फिर इस संसार को आगे बढ़ाया गया। मनु शत्रुपा के द्वारा ही इस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। इनके यहाँ सबसे पहले दो पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनके दोनों पुत्रों का नाम। फिर महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए दक्ष। जो दक्ष थे तो दक्ष ने शक्ति की आराधना की। दक्ष प्रकट हुए, जब दक्ष का जन्म हुआ तो जन्म के उपरांत महाराज दक्ष शक्ति की आराधना करने लगे। जब शक्ति की आराधना करने लगे तो महाराज दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब महाराज दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 16वीं कन्या के रूप में माता सती का अवतार महाराज दक्ष के यहाँ पर हुआ। जब माता सती का अवतार महाराज दक्ष के यहाँ पर हुआ, माता सती का भगवान शंकर के साथ में विवाह कर दिया। लेकिन जब माता सती का भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ तो जो दक्ष था वो महाराज शंकर से बैर रखता था। महाराज शंकर से बैर था। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए थे। जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान शंकर के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भगवान की कथा को श्रवण करूं। यहाँ पर सती चरित्र की कथा श्रवण कराई। भगवान शंकर समाधि से उठे और प्रभु की कथा को सुनने के लिए जाने लगे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। पूजा ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। यहाँ पर त्रेता युग का समय था। भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान शंकर के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं जाके प्रभु की कथा श्रवण करूं। कथा श्रवण का भाव मन में आया तो कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर कथा को श्रवण करने के लिए आने लगे। जब कथा सुनने के लिए आ रहे थे तो माता सती भगवान शंकर से बोली, प्रभु मैं भी आज आपके साथ में कथा श्रवण करने के लिए चलूंगी। और जब माता सती ने कहा कि मैं भी चलूंगी तो भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हो गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भी हमारे साथ में कथा सुनने के लिए जाएंगी। और जब माता सती भगवान शंकर के साथ में कथा सुनने के लिए जा रही हैं
तो तुलसीदास जी ने कहा कि संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। माता सती जगत जननी, जगत की माता आज प्रभु की कथा को श्रवण करने के लिए जा रही है। और जब कथा श्रवण का भाव लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर पहुंचे, और जैसी अब विचार कीजिए, आप अपने घर में बैठे हो और अचानक से आपके सामने प्रभु प्रकट हो जाएं, तो क्या भाव आपके मन में आएगा? आपके मन में सबसे पहले भाव यही आएगा कि हम भगवान का पहले पूजन अर्चन वंदन कर लें। सबसे पहले भाव आएगा। अगस्त जी अपने आश्रम में बैठे थे, कुटिया के द्वार खोले और जैसे द्वार खोले सो देखा सामने भगवान शंकर खड़े हैं, माता सती खड़ी हुई हैं। तो आरती की थाली लेकर भगवान शंकर का पूजन करने लगे, माता सती का पूजन करने लगे। माता सती के मन में विचार आया कि अरे हम तो इनके पास में कथा सुनने के लिए आए हैं और ये हमारा पूजन कर रहे हैं। हमें लगता है इनको कोई कथा था नहीं आती है, तभी तो ये पहले से हमारा पूजन अर्चन वंदन करके क्षमा मांग रहे हैं। पहले से ही ऐसा भाव मन में आ गया। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से कहा, महाराज आज हम आपके पास में याचक बनकर आए हैं, कथा श्रवण का भाव लेकर आपके पास में आए हैं। और जैसे कहा तो कुंभज ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज प्रभु मेरे द्वार पर कथा श्रवण का भाव लेकर आए। तो यहाँ पर कुंभज ऋषि ने कथा श्रवण कराई। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख जानी, सुनी महेश परम सुख जानी। कहा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी। कुंभज ऋषि ने कथा तो गाई भगवान की, लेकिन कथा को सुना किसने? सुनी महेश परम सुख जानी, भगवान शंकर ने कथा को सुना। माता सती का यहाँ पर नाम नहीं लिया कि माता सती ने कथा को सुना, ना, माता सती की देह तो कथा में बैठी थी, लेकिन माता सती का मन कथा में नहीं था, इसलिए माता सती का नाम नहीं लिया। कथा को श्रवण करके विदा मांग मुनि सन त्रिपुरारी, भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से विदा मांगी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जब जा रहे हैं तो अभी तुलसीदास जी कह रहे थे कि संग सती जग जननी भवानी, ये जगत की जननी है, सती मैया है जो कथा सुनने के लिए जा रही है। लेकिन अब तुलसीदास जी कह रहे हैं अभी जगत जननी नहीं है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये तो दक्ष की कन्या है, दक्ष है अभिमानी, अभिमान के बस शायद कथा को श्रवण नहीं किया। अब जैसे भगवान शंकर जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते विचार कर रहे थे कि यदि भगवान के दर्शन और हो जाए तो आनंद आ जाए। उसी समय राम जी की तो लीला चल रही थी। लीला कौन सी चल रही थी? रावण माँ का हरण करके ले गया था, तो माँ जानकी की खोज कर रहे थे रघुनाथ जी। तो रघुनाथ जी ने विचार किया कि जैसे मैं कहीं और लीला करूंगा, वैसे लीला जाकर मैं भगवान शंकर के सामने कर देता हूँ। तो जिस मार्ग से भगवान शंकर और मैया सती जा रहे थे, उसी मार्ग से रघुनाथ जी लीला करने लगे। हा सीते करते हुए रघुनाथ जी सामने से निकल गए। और जैसे रघुनाथ जी निकले तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावक। सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो, प्रणाम करने लगे। लेकिन भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने तो प्रणाम किया, लेकिन बगल में देखा तो मैया सती ने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर बोले देवी आप भी इनको प्रणाम करो।
माता सती बोली ये कौन है? और जैसे प्रश्न किया कि ये कौन है, भगवान शंकर तो उसी समय समझ गए थे कि सती ने कथा नहीं सुनी। यदि कथा सुनी होती तो माता सती ये प्रश्न नहीं करती कि ये कौन है। फिर भी भगवान ने मन को समझाने के लिए कहा कि देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई। जिनकी कथा अभी हम श्रवण करके आ रहे हैं, कुंभज ऋषि ने जिनकी कथा को गाया है, ये वही प्रभु है, ये भगवान है। माता सती बोली स्वामी क्षमा कीजिएगा, लेकिन यदि जब ये भगवान हैं तो इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है। ये तो जंगल जंगल भटक रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे देवी इनकी लीला हो रही है, ये लीला कर रहे हैं। सती मैया बोली मैं नहीं मानती कि भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शंकर ने कहा देवी यदि नहीं मानती, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। जब इतना संदेह है तो जाओ जाकर परीक्षा ले लो। माता सती विचार करने लगी कि मैं परीक्षा कैसे लूं, क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। बार बार हृदय में विचार किया और फिर माँ जानकी का रूप धारण कर लिया। जिस मार्ग से जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे उसी रास्ते पर आगे आगे चलकर माता सती जाने लगी, सीता का रूप बना के। अब भगवान ने जैसे ही देखा रूप किसका बना रखा है, मैया ने सीता जी का रूप बना रखा है। और रघुनाथ जी आए, राम लक्ष्मण जी आए, आकर प्रणाम कैसे कर रहे हैं। कहा महाराज कहाँ बहोरी, कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी, कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेली फिर के ही तू, विपिन अकेली फिर के तू। जैसे मैया को देखा तो जाकर प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। ब्रश के तू भगवान शंकर कहाँ है। मैया सती को लगा कि इन्होंने तो पहचान लिया है, अब क्या करूं। नैन मूंद लिए, दोनों नेत्र बंद कर लिए माँ ने। और जैसे नेत्र बंद किए, अब जहाँ को मैया सती भागे वही सामने से देखे राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी मैया कैलाश पर्वत पर आ गई। अब जैसे कैलाश पर्वत पर आई, भगवान शंकर ने पूछा देवी परीक्षा ले ली, ठीक तो है सब। अब माता सती ने यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी, झूठ बोल दिया भगवान शंकर से। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही माही। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके मैं आ गई हूँ, मैंने परीक्षा नहीं ली। अब भगवान शंकर ने जैसे नेत्र बंद करके देखी, सुसारा दृश्य प्रभु के सामने आ गया। अब भगवान शंकर सोचने लगे यदि मैं सती के इस रूप को स्वीकार करूंगा तो मेरी भक्ति में कलंक लगेगा, क्योंकि सती ने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है। मन ही मन भगवान शंकर ने संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सत ही भेंट मोहि नाही। मन में संकल्प कर लिया, माता सती का त्याग कर दिया और दुखी होकर ध्यान में भगवान शंकर बैठ गए, समाधि लगा दी। कई वर्षों बाद जब भगवान शंकर की समाधि खुली, मैया सती ने आके प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही बगल में बैठने लगी तो भगवान शंकर ने कहा ना सन्मुख बैठिए। सामने आसन दिया। जब सामने आसन दिया तो मैया समझ गई प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। अब इतने में माता सती कुछ बोलती कुछ कहती, तब तक माता सती की नजर ऊपर आकाश मार्ग में पड़ी और आकाश मार्ग में जब नजर पड़ी तो मैया ने क्या देखा कि सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। पूछने लगी स्वामी ये सारे देवगण कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी आज तुम्हारे पिता दक्ष के घर में यज्ञ है और ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। मैया बोली फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें भी चलना चाहिए।
भगवान शंकर ने कहा आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है और बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। माता सती ने कहा कि एक पिता का घर तो ऐसा होता है कि पिता के घर में तो बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर ने कहा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात हमेशा स्मरण रखना, आवत ही हर से नहीं, लेनन नहीं स्नेह, तुलसी बहाना चाहिए चाहे कंचन बरसे मेघ। आप द्वार पे किसी के पहुंच जाओ, आपको देखकर मुख पर मुस्कान ना आए, नैनों में स्नेह ना आए, तो ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही वो सोने के महलों में क्यों ना रह रहे हो। तो कहा कि आपके पिताजी पैर रखते हैं इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। मैया बोली मैं तो जाऊंगी, नहीं मानी भगवान शंकर की बात। और जब माता सती आई अपने कुछ गणों के साथ, भगवान शंकर ने माता सती को भेज दिया। और जैसे ही मैया सती यहाँ पर आई और मैया के आते ही महाराज दक्ष द्वार पर ही खड़े थे। दूर से देखा कि सती आ रही है, लेकिन दूर से देखने के बाद भी बोले भी नहीं कि बेटी ठीक हो, सब कुशल मंगल तो है, कुछ पूछा भी नहीं, मुख टेढ़ा कर लिया। माता सती को लगा कि यदि मैंने महादेव की बात मान ली होती तो बढ़िया रहता। अब जैसी महल में अंदर गई, पूरे दक्ष के भवन में कोई भी ऐसा नहीं था जो माता सती से प्रेम से मिला हो। केवल एक माँ ही ऐसी थी जो पूरे दक्ष के भवन में सबने मैया की हंसी की। दक्ष ना पूछी कछु कुशलाता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता प्रसूति ही थी जो सादर भली प्रेम से मां सती को हृदय से लगा लिया। जब माता प्रसूति ने हृदय से लगाया तब महाराज माता सती सारा दुख भूल गई। अब सोचने लगी कि जाकर देखूं तो सही एक मंडप में भगवान शंकर का कोई स्थान है या नहीं। और जब गई तो देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। और जब देखा कि भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है, अपना अपमान तो मैया सहन कर गई, लेकिन भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर पाई। बीच सभा में माता सती कहने लगी, सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, भली भांति पछतावहु पिताहु, भली भांति पछतावहु पिताहु, सो फल तुरत लहम सब पाहु। बीच सभा में माता सती जब भगवान शंकर का अपमान देखा तो भगवान शंकर का अपमान देख कर कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा। इस सभा में जिसने मुख से भगवान शंकर की निंदा की हो या जिनने कानों से भगवान शंकर की निंदा सुनी हो और अपने पिता से कहा भली भांति पछताहूं पिताहूं, दक्ष आज तू इतना अभिमानी हो गया कि अभिमान बस आकर तू भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, सो फल तुरंत ही सबको फल मिलेगा। और इतना कहकर माने योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि को प्रकट करके अंत में माता सती ने एक ही वरदान मांगा, सती मरत हरि संवर मांगा, सती मरत हरि संवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमें गिरिग्रह जाई, तेहि कारण हिमें गिरिग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई।
कि जन्म जन्म में भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, तो तेही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। अंत वरदान के कारण यहाँ पर महाराज दक्ष के घर में अभिमान माँ का अवतार हुआ था और दक्ष अभिमानी था। अब हिमाचल राजा के घर माता सती का पार्वती के रूप में अवतार हुआ मैना महारानी के गर्भ से। और मैना का अर्थ ही यही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जहाँ मैं शब्द आए कि मैं सर्वस्व हूँ, वहाँ अभिमान आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही माँ ने अंत में वरदान मांगा तो यहाँ माँ पार्वती के रूप में मैया का अवतार हुआ। भगवान शंकर को पता लगा, भगवान शंकर ने क्रोध में आकर एक जटा में से एक लट को उखाड़ा, वीरभद्र को प्रभु ने प्रकट किया और वीरभद्र ने आकर समस्त यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के शीश को काट दिया। फिर सब देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की। जब सबने प्रार्थना की तो बकरे का शीश लाकर दक्ष को लगाया और बम बम कहकर दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। और जब वो यज्ञ पूरा हुआ और यहाँ पर जब माँ पार्वती का अवतार हुआ तो नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने तपस्वी का रूप बनाकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। कामदेव के द्वारा भगवान शंकर की समाधि को तोड़ा। सप्त ऋषियों के द्वारा माता सती की यहाँ पर माता पार्वती की परीक्षा ली प्रभु ने। और जब परीक्षा ली तो आज यहाँ पर सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु हम अपने नैनों को सफल करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कैसे तुम्हारे नैन सफल होंगे? तो सब देव कहने लगे कि जब हम अपने नेत्रों से आपका विवाह देखेंगे तब हमारे नेत्र सफल होंगे। तो यहाँ पर सभी धूमधाम से भगवान शंकर के विवाह की तैयारी करने लगे और हम सबके बीच में माता पार्वती का आगमन हो रहा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी स्वागत करेंगे। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। और यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर की बारात का आगमन हो रहा है। तो कौन कौन भगवान शंकर की बारात में आया है? कौन कौन आया है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी आए हैं तो आइए चलकर सभी भगवान शंकर की बारात का स्वागत करते हैं। प्रभु की बारात का आगमन हो रहा है और हम सभी के बीच माँ भवानी का ओ मोरी मैया चली आए, हाय धीरे धीरे मोरी मैया चली आए, हाय धीरे धीरे मोरी मैया चली आए, हाय धीरे धीरे मोरी मैया चली आए, हाय धीरे धीरे, अरे हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, भवानी चली आए, हाय धीरे धीरे, भवानी चली आए, हाय धीरे धीरे। हम सभी के बीच माँ पार्वती जी पधारी। अब भगवान भोलेनाथ भी आ रहे हैं बारात के साथ। भूतनाथ बावन भोलेनाथ हम सभी के बीच आ रहे हैं। हे भवानी चली आए, हाय धीरे धीरे, चली आए, हाय धीरे धीरे, पार्वती चली आए, हाय धीरे धीरे, पार्वती चली आए, हाय धीरे धीरे, ओए हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, अरे हाय धीरे धीरे धीरे, हाय होले होले, हाय धीरे धीरे, हाय होले होले, भवानी चली आए, हाय धीरे धीरे, भवानी चली आए, हाय धीरे धीरे, बोले पार्वती मैया की। अब भगवान भोलेनाथ भी हम सभी के बीच आ रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके स्वागत करेंगे। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और बड़े ही सुंदर स्वरूप में हम सभी के बीच भगवान भोलेनाथ का आगमन हो रहा है।
निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले, दोनों हाथ उठाए, सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठाए और ताली बजा स्वागत करें। हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले 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 दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। और भैया हमारे भोलेनाथ जी के नंदी भटक गए, संग में लेके आओ। हाँ, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। और मैं निवेदन करूंगा ये जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं। ओ मैया इन मोबाइल में लेके बैठ जाओ थोड़ी देर। हेलो, जितनी भी माताएं खड़ी हैं बैठ जाएंगी। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। मोबाइल सभी के पास है, सभी खड़े हो सकते हैं, बस सभी बैठ जाएं। हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, तालियों के साथ नंदी जी को बड़ी खुशी है, दोनों हाथ लगा के सभी ताली बजाएं। हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, हे सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। शंकर भगवान की Oh!
प्रवेश निराला पिए भक्त प्याला पिए भक्त प्याला शर जटा जला तन भस्म रमाए ओढ़े मृगशाला गणनाथ की माला है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साजे त्रिशूल मिलाले भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरा 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 शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार 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 सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूले 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 शंकर भगवान की किसी के जाने है भाव जंगलों में मंदिर भूतों की मंदिर आ गई है मंदिर है रे मांगे लेकर जलवंता सब घिस रहे हैं हो हक्का बक्का पी करके डाले हो गए मतवाले कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे कोई होगा कोई धूप जलावे भोले भंडारी सब लेके भागे सब नर और नारी कोई आगे भागे कोई पीछे भागे शिव भोले और भंडारी चले हैं ससुरा शिव भोले भंडारी चले हैं ससुरा शिव भोले जी दिगंबर हो गए सवार शिव भोले जी दिगंबर हो गए सवार सज रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे सज रहे भोले बाबा मेरा ले दूल्हे और इसकी आवाज बढ़ा लो कम नहीं करिया हमारे जो आज के यजमान हैं हमारे महंत जी जोड़े के साथ में आएंगे आप आज भगवान भोलेनाथ का प्रथम कन्यादान करेंगे हमारे उससे पूर्व हमारे भगवान भोलेनाथ की बरमाला होगी हाँ बरमाला कहाँ है भगवान भोलेनाथ की बरमाला एक और होगी बोली शंकर भगवान की बाद में नीचे चले चले जय हो नंदी महाराज हे प्रभु तुम्हें लगे ज्यादा ही खुशी है इधर आ जाओ जय हो भूतन के संग आ जाओ आइए आप हम सभी भगवान भोलेनाथ की बरमाला करेंगे फिर उसके बाद हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं हमारे महंत जी महाराज जोड़े के साथ कन्यादान लेंगे सभी दोनों हाथ उठा करके बरमाला कराएंगे पहले मां पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को बरमाला पहनाएंगी और उसके बाद बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी को बरमाला पहनाएंगे श्रीराज वाह वो बाद में करवा लेंगे राधे श्याम भैया वो रहने दीजिए वही दीजिए कोई नहीं छोटी है ये उसमें एक और है
दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ वरमाला करवाएंगे। सभी तालियां बजाएं। बोल शंकर भगवान की हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब बैठ जाएंगे। हाँ, 2 कुर्सियां दे दें। प्रथम कन्यादान के लिए हमारे भैया जी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? हम सभी के बीच हमारे राम जानकी ठाकुरवाड़ी के महंजी आज भगवान के कन्यादान लेंगे। एक बार के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली शंकर भगवान की जय। और किस किस को भगवान का कन्यादान लेना है? दोनों हाथ उठाइए। आप हो नहीं इस लायक क्योंकि पूरा व्यवस्था बिगाड़ देते हैं आप सभी। बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी जब तक बैठे रहेंगे तब तक ही यह कार्यक्रम कन्यादान का चलेगा। अगर आप भब्बड़ मचाएंगे तो जय जय श्री राधे। सभी लोग बैठे रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जिनको जो दान देना होगा उनसे लेकर हम पहुंचा देंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। दीजिए। चलिए। हेलो हेलो श्री राधे हरि ओम। चलिए भैया, इस अंग वस्त्र को जमा किया जाए। जरा दे पीछे आ जाओ। पूरा पोशाक महला गया। हरिओम का ए बेटा, आइए मैया पार्वती को उपहार देने के लिए। बेटा ये ओ ठीक नहीं है ये बेटा, ये कथा चल रहा है, ऐसे ठीक नहीं लगता है। जगह है वहां पे ठाकुर जी की, पहले तिलक कराएंगे। एक दूसरे को पूरक बनिए। आप आगे बढ़ाइए, पास करते आ जाए। उनको उनसे भी लीजिए, आप उनसे भी लीजिए। बगल वाले को दीजिए, बगल वाले को दीजिए, यहाँ तक आ जाएगा सबसे। वो पैसा उनसे भी लीजिए। फैलाइएगा। चलिए, जिनको जो देना है इस गमछा में दीजिए। नहीं, एक मिनट थोड़ा शांति रखिए। कहाँ है माइक? दूसरा किसके पास है? 2 मिनट शांति रखेंगे सभी, पहले पूजन हो जाने दीजिए। आगे चलिए। श्री राधे। बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हमारे महंत जी द्वारा एक साड़ी, 5 बर्तन और श्रृंगार 50 रुपए कन्यादान में रखे गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत सुंदर चढ़ा देंगे। हाँ, इन्हीं के हाथ में दे दीजिए। जय हो। अब हमारे आज की यजमान जी के द्वारा भगवान का आज कन्यादान हुआ प्रथम,
और उसके बाद हमारे जो भी दादाजी भैया जी लोग, जो भी माताएं बहनें भगवान का कन्यादान करना चाहें, देखिए आपको यदि यहाँ बुलाते हैं तो बुलाने में तो आप भगदड़ मचा देते हो, व्यवस्था से आते नहीं हो। हम बोलते हैं कि एक एक दो दो आइए, तो आप तो एक साथ में खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आना आपका बंद करवाया है। यदि व्यवस्था के साथ एक एक दो दो करके आप आते रहें तो ये भी रहता है कि भाई आपको आने का सौभाग्य दिया जाता। पर अब जिनका जो भाव है भगवान को कन्यादान में समर्पित करने का, हमारे सभी समिति के भैया जी लोग आपके निकट जा रहे हैं, आपके पास में जा रहे हैं। तो जिनका भी जो भाव हो भगवान की कन्यादान में आप समर्पित करना चाहें तो आप अपने स्थान से ही प्रभु के कन्यादान में समर्पित कर सकते हैं, जिनका भी जैसा जो भाव है। जो भी कन्यादान देना चाहें आप सभी के बीच हमारी जो समिति है उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता जन आ रहे हैं। और मेरा निवेदन रहेगा कोई भी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ती है। तो जिनका जो भाव हो, आज आप हम सभी के सामने भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का बड़ा ही सुंदर विवाह उत्सव आप हम सभी ने मनाया है। कोई खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए, बैठिए। जो लोग खड़े हो गए हैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो खड़े हैं बैठ जाइए। दाऊ आप ये चले जाइए लेकर के। जिनका भी भाव हो कन्यादान देने का वो वहीं से देंगे। हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले। थाली ले जाओ दाऊ, ये थाली ले जाइए साथ में। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। शंकर भगवान की की बना, चले हैं सपने के भूतों की बना। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भूत बाबा भोलेनाथ की
कन्हैया भैया ऊपर आएंगे। सम्राट जी आप भी ऊपर आइए, ऊपर आइए। हाँ चप्पल उतार के जय हो। दाऊ दादा इन्हें पूजन करवाओ, थोड़े थोड़े जाएंगे। और जितने भी भक्त बैठे हैं सभी ने कन्यादान कर लिया। दोनों हाथ उठाएं सभी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। अब आप हम सभी बारात का आनंद लेंगे, उत्सव का आनंद लेंगे। सभी खड़े हो जाइए, जय हो। और कोई भी रस्सियों से आगे नहीं आएगा, सभी वहीं रहेंगे। सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। गैलरी में चलिए जहाँ थे आप लोग। कौन कौन भगवान भोलेनाथ की विवाह में उत्सव में आनंद लेना चाहेगा तो हाथ रखे। दूसरा माइक का है, ये दूसरा कॉर्डलेस का है। लाइए, तुझे बेकार है। हेलो हरिओम श्राद्धे और बढ़ाइए थोड़ा, रिपीट दीजिए थोड़ा। श्राद्ध जरा दे और दीजिए। हाँ हाँ पूजन कर लीजिए। हाँ एक बार सभी प्रेम के हर वो अज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ। ये होनी चाहिए मछली। और हमारे कन्हैया भैया की तरफ से राधे श्याम 1 मिनट 200 रुपए से कन्यादान हुआ है। तुम कहाँ जा रहे, इधर आओ। भगवान भोलेनाथ का 200 रुपए से हमारे कन्हैया भैया कन्यादान किए और हमारे सम्राट भैया 500 रुपए से कन्यादान किए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और हमारे जो भी समिति के भाई कन्यादान करना चाहे वो एक एक करके आ सकते हैं। क्या विकास जी आइए, पीछे थोड़ी रहना है। एक बार विकास जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ₹200 से हमारे विकास भैया भी कन्यादान करेंगे और जोरदार ताली बजाएं। और दोनों हाथ रखे, इसका वॉल्यूम बढ़ाइए भैया। दोनों हाथ रखे कहें हो अज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। जब तक मुझे सुनाई नहीं देगी मैं क्या सुनाऊंगा। थोड़ा सा वॉल्यूम दीजिए। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ रखे सभी। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। और ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाए पहले, दोनों हाथ उठा के सभी तालियों के साथ सभी कहेंगे हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ए अज दूल्हा, ए अज दूल्हा, अज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं।
एक बार सभी दोनों हाथ रख के तालियों के साथ सभी मस्ती में झूमते हुए देखिए, ये जो समय मिला है बार बार नहीं मिलने वाला, तो जो मिला है उसका दोनों हाथ रख के सभी मस्ती में झूमते उत्सव का आनंद ले। ओ हर हर हे हर हर हे हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे, ओ हर 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 ओ हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। और सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ एक दो ऐसे थोड़ी आनंद आएगा। आप सभी जितने भी यहाँ सामने आइए, सामने जितने भी हमारे समिति के भैया हैं, व्यवस्था बनी बनाइए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सामने आ जाए सभी आ जाएंगे सामने। आप भी आ जाए, आ जाए सभी, दोनों हाथ है सभी, जल्दी आएंगे, समय नहीं लगाइए। एक बार सभी प्रेम तो हर 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 दोनों हाथ उठाएं। आप भी सभी दोनों हाथ उठाइए। हे बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, ऐसे थोड़ी मिटेंगे। दोनों हाथ आगे सभी दोनों हाथ रखना। हर हर हे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ की जोड़ी कैसी सुंदर लगे, दोनों हाथ उठाए। आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बने, दोनों हाथ उठा के हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ओ पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया, ओ दुल्हन पार्वती मैया। ओ
तालियों के साथ मस्ती में झूमते हो सभी। एक मिनट, अरे भैया जब तुम्हारे यहाँ काऊ को विवाह हो, भैया को हो, तो ऐसे नाचो डीजे पे जैसे अब तो कछु है ही ना आगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ के विवाह में कौन कौन मस्ती में झूमेगा? दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ रखे रहे। हे दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दूल्हा पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दूल्हा पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। इसके बाद सभी लास्ट दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएं सभी। हमारे जो आज की आरती के लिए जो है बहन जी महाराज आगे आ जाएंगे, तब तक के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाइए। सभी दोनों हाथ उठा करके और सभी दोनों बोले, सभी बोले हर 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 महादेव। एक दो एक दो। एक बार और दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे और सभी ये पंचाक्षर मंत्र को बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। आप सभी से ज्यादा तो हमारे नंदी महाराज को खुशी है। हे देवता आरती के लिए हमारे बहन जी महाराज आ जाएं कृपया शीघ्र। तब तक दोनों हाथ उठा करके सभी बोलेंगे हे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। आइए आरती की तरफ चलते हैं। आज आप हम सभी ने बड़ा ही सुंदर भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया। कल आप हम सभी गणेश जी के विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस प्रकार आज आप हम सभी ने भोलेनाथ के विवाह उत्सव को मनाया है। कल जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जिन्हें प्रथम मनाया जाता है, कथा के मध्य उनकी पावन कथा और उन्हीं के विवाह उत्सव को आप हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आरती ले लीजिए।
हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वादश प्राण शंखनेन जायतः। हे भोलेनाथ तेरी आरती हे भोलेनाथ तेरी आरती ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ भोले आपको एक बार सभी पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। इसके बाद आज की कथा को विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे बोलिए कि नारायण भगवान की शिव महापुराण की ठाकुर जी। सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वादश प्राणशुम्भं न जायतः। ओम जय शिव ओंकारा भोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे।
गरुणासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन सारे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे हो त्रिगुण रूप निरखता त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अख्य माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी हो चंदन मृग मग सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले ससे धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर गे भोले बागांबर अंगे सनकादिक करुणादिक शनकादिक करुणादिक भूतादिक संगी ओम जय शिव ओंकारा होकर की मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मधि प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी हो नित उठ भोग लगावत नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे सोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव